सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल शुद्ध देसी कॉमर्स। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लास 12 के एग्जामिनेशंस बस पास में आने ही वाले हैं, तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से करवाने के लिए हम एमसीक्यूज लेके आ गए हैं। बच्चों, आज हम एमसीक्यूज करेंगे इशू ऑफ शेयर्स, जो कि कंपनी अकाउंट्स के अंडर एक चैप्टर आके चलता है। सिर्फ पिछले वाले एमसीक्यूज हो गए क्या? यस बच्चों, ऑलरेडी मैं एमसीक्यूज करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं वो एमसीक्यूज, तो एक लिंक दे रहा हूं, इसमें सारे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और आप खुद भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे एमसीक्यूज पिछले वाले चैप्टर्स के कवर्ड है। तो आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज मैं बता दूं, ये एमसीक्यूज मैं तब करवा रहा हूं ये सोच के कि आपने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। सीधा एमसीक्यूज मत करना, सर अच्छे से चैप्टर कहां पढ़े। अच्छे से चैप्टर पढ़ने के लिए बच्चों आप एसडीसी एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से ये चैप्टर पढ़ के चल सकते हैं और उसके बाद यहां पे आके अपने एमसीक्यूज सॉल्व करके चल सकते हैं। सर खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से निकाल के पूछे गए थे, ठीक है ना। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। कहता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। बच्चों मिनिमम ये चीज लर्न करने वाली होती है और एक कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो पब्लिक कंपनी होती है इनके मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर्ड टू। बच्चों जब भी हम रीइश्यू करते हैं, ठीक है ना, फॉरफिटेड शेयर का रीइश्यू करते हैं तो आपने देखा होगा 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनता है जब हम फॉरफीचर वाली एंट्री करते हैं। तो जब वो फॉरफीचर वाला अमाउंट जब हम उन्हीं शेयर्स को रीइश्यू करते हैं ना, तो वो एक तरीके से हमारा कैपिटल प्रॉफिट बन जाता है। बच्चों शेयर फॉरफीचर का अमाउंट जब वो शेयर्स को हम रीइश्यू करते हैं तो वो कैपिटल प्रॉफिट बन जाता है और उस शेयर फॉरफीचर वाले अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? इज ट्रांसफर टू सी, कैपिटल रिजर्व। कहता है व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन दीज शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। कहता है जब फॉरफिटेड शेयर्स को आप रीइश्यूड करते हो तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप कितनी अलाउ करके चल सकते हो। बच्चों ये चीज मैं अपने लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं। इसका आंसर है सी, द अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर ऑन फॉरफिटेड शेयर। जितनी फॉरफिटेड पे आपने अमाउंट रिसीव कर लिया ना, उतने तक का आप डिस्काउंट अलाउड करके चल सकते हैं। तो बच्चों मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स। बच्चों ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो अमूमन पाया जाता है हर क्वेश्चन पेपर में। कहता है कि प्रीमियम जो हम प्रोवाइड करते हैं, कितने प्रीमियम पे आप इशू करके चल सकते हो। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, देयर इज नो लिमिट। कंपनी की गुडविल पे डिपेंड है कि 10 रुपए का शेयर चाहे वो 15 रुपए, दैट मींस 5 रुपए प्रीमियम, चाहे वो 20 रुपए, दैट मींस 10 रुपए प्रीमियम पे मंगवा के चल सकता है। देयर इज नॉट एट ऑल एनी लिमिट ऑन इट। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज सी। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। कह रहा 3 रुपए मंगवाए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए मंगवाए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए मंगवाए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए मंगवाए फाइनल कॉल में। कह रहा इनमें से एक्स है भाई साहब जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी ही दिया। बच्चों डायरेक्ट वे में नहीं बोलेगा, इनडायरेक्ट में बोलेगा। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, दैट मींस फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी सर, सीधी सीधी बात है। कह रहा वाई है, उसके बाद 400 शेयर्स है, उसने फाइनल कॉल नहीं दी। कह रहा निकाल के दिखाओ कॉल इन एरियर्स कितना होता है। मैं अपने लेक्चर में, जिसने हमारी एसडीसी एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करी है और वहां से प्रॉपर पढ़ के चल रहा है, उसको पता है कॉल इन एरियर्स मैंने इतने आसानी से समझाया। कॉल इन एरियर्स का मतलब होके चलता है एक ऐसी अमाउंट जो कंपनी वालों ने कॉल्ड अप की है बट आप कहते हैं नहीं देता। That means what is call in arrear? ऐसी अमाउंट जो ड्यू हो चुकी है और शेयर होल्डर पे करके नहीं चल रहा। तो भैया पहले से ही मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनवाया। एक्स कहता है मैंने ये और ये पे कर दिया, दैट मींस ये पे नहीं किया, ये नहीं पे किया। तो कॉल इन एरियर्स की अमाउंट कितनी होगी? एक्स होल्ड करता है 500 इंटू में 2 बच्चों ये मैंने 2 + 2 कर दिया, चाहे आप अपने मेथड से कर सकते हैं, ये हो गया 2000। वाई ने बच्चों ये वाली कॉल नहीं दी, दैट मींस 400 वाले ने 2 रुपए के हिसाब से 800 नहीं दिया, तो टोटल कॉल इन एरियर्स की अमाउंट कितनी हो गई? 2800। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी बी। सो बच्चों आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको पता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्लाइंग एंड होल्डिंग। जितने का आप अप्लाई करते हो शेयर्स को, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे शेयर्स आपको मिल जाते हैं। अप्लाई करने वालों को कभी कभार कम शेयर्स मिलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैंने कितने के लिए अप्लाई किया और कितने शेयर्स मेरे को अलॉट हुए। ये बात क्लियर है? यस। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स एंड इट रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द रिमेनिंग वर allotted shares on pro rata basis. How many shares an applicant, apply वाला applicant for 3,000 shares will be allotted? कहता 3,000 वाले शेयर्स ने जो अप्लाई किया था उसको बताओ कितने अलॉट हुए। तो बच्चों आप लोगों के लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने प्रो राटा अलॉटमेंट बना दिया। जो बच्चों ने मुझसे लेक्चर पढ़े मैंने हमेशा उनको बोला कि भैया पहले इस साइड जो शेयर्स ज्यादा अप्लाई हो गए हैं, एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखना और असली में जितने आपने शेयर्स देने हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड लिखना। कह रहा 30,000 वालों को कर दिया रिजेक्ट, नील।
और कहता बाकियों को प्रोराटा अलॉटमेंट दे दीजिए। दैट मींस बाकी के कितने बचे बच्चों, 1.5 में से 30 हो गया, 1,20,000 बचे, इनको कितने देके चलने हैं, 1 लाख रुपए। तो बच्चों इसमें हम अप्लाई करके चलेंगे यूनिटरी मेथड। कैसे सर, 1,20,000 वाले एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर्स मिले हैं, यस और नो, यस। तो सर 3,000 वाले अप्लाई करने वालों को कितने मिलेंगे, तो बच्चों उसके लिए हमारा लगेगा ये यूनिटरी मेथड। तो मैंने यूनिटरी मेथड ऐसे लगाया, 1,20,000 वालों को 1 लाख मिले, 1 वालों को 1,20,000 नीचे चला गया, तो 3,000 वालों को कितने मिले बच्चों, द राइट आंसर इज 2,500। देयर इज अ डिफरेंस, अगेन आई एम सेइंग देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 3,000 शेयर्स कितने अप्लाई किए एंड 2,500 उसको अप्लाई करने वाले बंदे को कितने अलॉट हुए। सो द राइट आंसर विल बी ए, 2,500। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है अमाउंट ऑफ मनी नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। बच्चों सीधा सीधा आंसर है, चाहे कान को ऐसे पकड़ लो चाहे कान को ऐसे पकड़ लो, एक ही आंसर ये चीज पूछ के चल रहा है। कह रहा हमने कॉल्ड अप किया कैपिटल बट उसमें से कुछ अमाउंट रिसीव नहीं हुई। बच्चों उसको क्या बोल के चलते हैं, कॉल इन एरियर्स। उसको क्या करते हैं बच्चों, उसको शेयर कैपिटल से माइनस करना पड़ता है, क्योंकि सर अगर मैं 2 शेयर कैपिटल पूरा कर दूंगा बैलेंस शीट में, जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाऊंगा शेयर कैपिटल में पूरी अमाउंट डाल दूंगा 1 लाख, बट सर 1 लाख में से 20,000 तो रिसीव नहीं हुए, तो बच्चों 1 लाख में से लेस करने पड़ेंगे कॉल इन एरियर्स 20,000, तो हमारा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा अमाउंट, 80,000। तभी आप देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में, जब मैंने आप लोगों को सिखाया था नोट्स टू अकाउंट्स में हमेशा लेस करते हैं कॉल इन एरियर्स। ठीक है, तो बच्चों मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द कंपनी बीइंग वाउंड अप इज कॉल्ड। बच्चों ऐसा पार्ट जो कंपनी वालों ने कॉल्ड कर लिया, थोड़ा सा पार्ट बच जाता है जिसको आप, मैं जानता हूं आप सभी इंटेलिजेंट है, उसको क्या बोल के चलते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल। बच्चों अनकॉल्ड कैपिटल हम ट्रांसफर करके चलते हैं रिजर्व कैपिटल पे। सर ये अनकॉल्ड कैपिटल हम बुलाते कब है बच्चों, ये हम बुला के चलते हैं जब कंपनी का वाइंडिंग अप होने वाला होता है, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, हम ये तब बुला के चलते हैं। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, कहता है रिजर्व कैपिटल विल बी द राइट आंसर, दैट मींस सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अमूमन पूछा जाता है, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होगा चलता है, जितना कॉल्ड अप किया और उन्होंने पे कर दिया, दैट मींस इट इज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो कहता है इक्विटी शेयर्स इशू टू वेंडर, जो हम वेंडर को करते हैं वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट बनता है, यस। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कन्वर्टेबल टाइप, सर वेदर इट इज अ प्रेफरेंस शेयर और एनी अदर शेयर इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ये चीज मैं आप लोगों को समझा के चल चुका हूं। बोनस शेयर्स, यस बोनस शेयर्स आल्सो गिव अ बूस्ट टू शेयर कैपिटल। बात करें फोरफिटेड शेयर्स की, बच्चों फोरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या होता है, सर फोरफिटेड शेयर्स का मतलब होता है एक ऐसे शेयर्स जिनसे नाता तोड़ चुके हैं, जिनकी मेंबरशिप शेयर होल्डिंग तोड़ चुके हैं हम, क्या वो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट बनती हैं, नहीं बनती। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, आवर राइट आंसर विल बी सी, फॉरफिटेड शेयर्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन अ क्वेश्चन इज कमिंग, कह रहा प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ शेयर्स शुड बी शोन। बच्चों प्रीमियम होते हैं ऑन इशू ऑफ शेयर्स, सर वो हो जाता है हमारा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, आपने बहुत ही अच्छी तरह समझाया हुआ है। सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां जाता है, सर ये जाता है बैलेंस शीट पे एक हेडिंग बनी होती है रिजर्व एंड सरप्लस में, उसके अंडर हम शो करके चलते हैं। सर रिजर्व एंड सरप्लस कहां जाता है बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग के अंडर आता है। सो व्हाट विल बी द right answer, the right answer will be on the equity and liability sides of the balance sheet। बच्चों P&L अकाउंट मत लिख देना, ठीक है ना। तो ये मैंने प्रॉपर्ली आप लोगों को बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझाया हुआ है और इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में भी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। तो बच्चों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या सर बस यही क्वेश्चंस कर ले हमारी कहानी खत्म, नहीं। मैं दूसरे टीचर्स या फिर दूसरे उनके तरह नहीं बोलूंगा कि बस आप ये पढ़ लो हाँ पास हो जाओगे, नहीं बच्चों। 50% मेहनत मेरी भी है, मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं, 50% मेहनत आपकी भी है। सर हमारी मेहनत कैसे, घर जाके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये तो मैंने एक समरी दी है, क्योंकि बच्चों 4-4 घंटे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट यस मैं आप लोगों के साथ हमेशा बैठा हूं, कुछ भी आपको डाउट आता है, सर शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल वाला हमेशा हमारे साथ हैं, यस बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं। कुछ भी डाउट आता है आप हम पे कांटेक्ट करके चल सकते हैं और इस वीडियो के एंड में आप कमेंट भी करके चल सकते हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको समरी दे दिया क्वेश्चंस की, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको आके चल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।